आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरिया भेरियाड़ी टोला गांव स्थित मक्के की खेत में एक 25 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान मधुसरिया भेरियाड़ी टोला गाँव निवासी चंचल शाह के 25 वर्षीय बेटा अर्जुन शाह के रूप में की गई। आपको बताते चले कि मृतक अर्जुन शाह अपने घर के पास के ही हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए मंगलवार की रात गया था, लेकिन रात को जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को लगा कि वह कहीं सो गया होगा। लेकिन जब सुबह भी घर नहीं आया तो परिजन मंदिर पर गए, वहां भी वह लापता था, जिसके बाद काफी खोजबीन किया गया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। इस बीच गाँव की एक महिला मक्के की खेत में घास काटने गई थी, जहां उसका शव खेत में पड़ा हुआ देखकर शोर मचाई। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक के परिजनों को भी ये सूचना मिली। सूचना के बाद जब मृतक के भाई पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया। परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद डायल 112 को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची डायल 112 की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गए। मृतक के भाई मनंजय कुमार ने बताया कि पिछले एक सप्ताह पहले 2 नामजद लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दिया गया था, जिसके बाद आज शव मिला है। मृतक के भाई ने बताया कि गले में चाकू के निशान हैं और शरीर पर कई जगह जख्म के निशान मिले हैं। मक्का की खेत में काफी देर तक इनसे मारपीट किया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं संदर्भ में माझागढ़ थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि शव बरामद हुआ है। बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हत्यारा कोई भी हो जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जाता है कि मृतका की शादी 3 माह पूर्व हुई थी, लेकिन पत्नी ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगा। फिलहाल उसकी मौत होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर, मेरा भाई रात को 9 बजे गया हमारे गांव के मंदिर में, छोटा सा। वहाँ पर सर लोग बुजुर्ग लोग कोई कार्यक्रम करते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पर सर कभी कभार मतलब आ जाता था। हफ्ते में 2 दिन होता है और कभी कभी मंदिर पर के लोग, गांव के लोग सोते हैं तो वहीं पे सो जाता था। तो नाइट को 9 बजे गया, बोल के गया घर पे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। तो हम लोग बोले ठीक है। तो हमको लगा कि सर इंतज़ार किए तो नहीं आया, तो हमको लगा कि वहीं मंदिर पर सो गया है। जब सुबह हुआ तो मेरी मम्मी बोली कि 4 बज गया है, मंदिर तो धुआ रहा होगा। वो तो आया नहीं है उठ के। जब इसको देख रहे हैं तो सर पूरा रहते हम लोग फ़ोन किए, इसका कोई पता नहीं चला। बाद में सभी जगह फ़ोन किए तो पता नहीं चला। तो इसको एक गांव में हमारे आंटी गई थी खेत में घास काटने के लिए। तो आंटी एक भैया घर पर जाके बोली, तो भैया हमारे से बोले कि तेरा भाई का उधर डेड बॉडी पड़ा है खेत में, जाके उठा के लेके आओ। तो हम उस टाइम गए सर, तो इनका पेट थोड़ा गर्म टाइप का था। तो कुछ लोग बोले गाँव के कि ये अभी जीवित है। तो हम लोग दोनों भाई कान्ना पर से लाद के लेके आए घर के पास, खटिया में सुला दिए। उसके बाद देखे तो सर जीवित नहीं है। तो तुरंत हमने 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई, मजा था। कैसे मौत हुई है, क्या लग रहा है? सर इसमें 2 आदमी का अथी है, एक संदीप पाल है, एक राघव यादव है, जो हमारे गांव में बिल्डिंग का दुकान किया हुआ है। उसका घर माझा पड़ता है। वो लोग 10 दिन पहले दारू पी के आके हमारे द्वार पर झगड़ा करने की वजह से आया था। तो हम लोग छोड़ दिया कि चल रात बिरात को झगड़ा नहीं करेंगे। और वही बोल रहा था कि तुम्हारे को मार के हम बोरा में कस देंगे, तुम नहीं जानता है हम लोग कितना बड़ा गुंडा आदमी है। और उसका ही हाथ है, राघव यादव और संदीप पाल, वही 2 आदमी इसको मुआया है। सर उसके दुकान में कुछ दिन पहले कोई सामान लॉक तोड़ दिया था। तो सर ये मॉर्निंग में 4 बजे एक दिन उठा था, तो उसके ऊपर मतलब इसके ऊपर वो लोग शौक था, कंप्लेन कर दिया। इसको वजह से हम पूछने गए तो इसी की वजह से वो लोग मारा है। मेरा नाम मनंजय कुमार है। जब के निशान भी है शरीर पे? हाँ सर, यहाँ पर छेदा हुआ है और उसके हाथ पे यहाँ पर चोट है और पीठ पूरा चोट है। मारपीट के? हाँ, मारपीट के। वहाँ पर सर हमारे गांव में पूरा मकई 2-3 कट्टा का खेत पूरा लसराया हुआ है। ये अपना जान बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, जिधर जिधर भागा है, बट सर वो काफ़ी लोग थे, इसको वहीं मार डाले और छोड़ दिए। अब पता नहीं सर, यहाँ पर इसको छेद दिए हैं और पीठ पे लाठी का टचीना है सर उसके। देश के विकास और राष्ट्र निर्माण की सहभागिता में आगे आए मुसलमान, भाजपा से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में बने सहयोगी। ये बातें भाजपा नेता व पंजाब के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वसीम रज्जा ने गोपालगंज में कही। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वसीम रज्जा ने कहा कि वे गोपालगंज में आए हैं, यहाँ मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें युवा मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने की अपील कर रहे हैं। भाजपा का पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत भी गोपालगंज में युवा मुसलमान
मुसलमानों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों से भी मुसलमान समाज जुड़ा रहा, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज भी इस समाज में अशिक्षा और बेरोजगारी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मुसलमान भाजपा से जुड़कर देश के निर्माण और विकास में सहभागी बने। वहीं भाजपा नेता की पटना राजधानी में हत्या के सवालों के जवाब में वसीम राजा ने बताया कि भाजपा नेता की हत्या हो या आम नागरिक का हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार सख्त है, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार राजद सरकार से लॉ एंड ऑर्डर से बेहतर है। राजद सरकार में लूट, हत्याएं और आतंक बहुत अधिक था। अपराधी के अंदर सरकार डर भय नहीं था। तेजस्वी यादव और महागठबंधन से अपराधियों को सह मिलता था। जब से एनडीए की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, जनता बोलती है सुशासन की सरकार है। आज की सरकार में जंगल राज की सरकार में बहुत अंतर है। देखिए, हत्या का मामला जहां तक है, चाहे भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो, चाहे आम नागरिक की हत्या हो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसके लिए हम बहुत दुख प्रकट करते हैं कि भाई किसी की हत्या हो रही है प्रदेश में, लेकिन हमारी सरकार बहुत गंभीर है। जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और बहुत जल्द जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के उन पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है, सरकार बहुत चिंतित है, सरकार भी चाह रही है। और एक बात तो जरूर कहेंगे कि जो हत्याएं हो रही हैं या जो भी कुछ हो रहा है या लूट की घटनाएं हो रही हैं, हमारी सरकार में राजद सरकार से बेहतर है। राजद सरकार में जो ये आतंक था, हत्याओं का दौर था, वो बहुत ज्यादा था। अपराधी बेलगाम थे, उनके अंदर डर भय नहीं था सरकार के नाम का, क्योंकि सरकार का सह था, महागठबंधन का, तेजस्वी जी का सह था। लेकिन आज जो है हमारी सरकार जो है एकदम से उसको कैसे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कैसा शिकंजा कसा जाए, इसकी पूरी चिंता है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब पूरी चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब को भी, क्योंकि आप खुद देखते हैं जब से हमारी एनडीए की सरकार है, जब से नीतीश कुमार जी देश के प्रधान अपने मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उस समय से उस आज के दौर में और जो जंगल राज का दौर था, बहुत आज भी प्रशासन में और आम नागरिकों में ये कहना है ना, नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। तो अगर उन्होंने कुछ बेहतर किया है तभी जाना जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हत्याएं हुई है या भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, इस पर कार्रवाई। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है।
यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वाहन जांच के दौरान 28,817 बोतल अंग्रेजी शराब को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर गेना राम को भी गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आरोपी गेना राम ने 1000 से अधिक शराब की पेटियां कंटेनर में लोड की थी और इन्हें राजस्थान से बिहार में सप्लाई करने के लिए ला रहा था। यह अवैध शराब की तस्करी का बड़ा मामला तब सामने आया जब पुलिस ने संदेह के आधार पर कंटेनर को रोका और जांच की। इस जांच में ये पता चला कि कंटेनर में बड़ी मात्रा में शराब छिपाई गई थी, जो राज्य के आबकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से बिहार में लाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शराब को जब्त कर लिया। बलथरी जांच चौकी पर आए दिन शराब से संबंधित वाहनों की जांच की जाती है। संदेह के आधार पर वाहनों की जांच के ये गाड़ी संख्या इसमें स्कैनर से जांच की गई, जिसमें विदेशी शराब 998 कार्टून और एक कार्टून में 20 पीस विदेशी शराब बरामद किया गया है। कुल 8,882.2250 लीटर बरामद किया गया है। कहाँ से शराब आ रही है? ये ड्राइवर जो चला रहे थे, इनसे पूछताछ करने पर पता चला कि मेरठ से लेके आ रहे थे और बताया कि पोस्ट पार करते तो जिंगी एक ऐप है, उससे इनकी बातचीत हो रही थी, जिसमें इसको खंगाला जा रहा है और ये यहाँ से जाते तो इनको 60 किलोमीटर के बाद फिर इनसे पुनः बात करता। अब शराब की सर कीमत क्या होगी? लाखों में। गोपालगंज शहर के राजेंद्र नगर बस स्टैंड की 85 कट्ठा भूमि भूमाफियाओं ने विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से अरबों रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा दिया और रजिस्टर 2 से लेकर अंचल कार्यालय की रिपोर्ट में भी निजी व्यक्ति का कब्जा तक उक्त भूमि पर बता दिया गया। और जैसे ये खबर मीडिया में आई तो प्रशासन के पैरों तली जमीन खिसक गई और आनन फानन में जांच पड़ताल शुरू की गई, जिस पर फर्जी जमाबंदी के मामले का खुलासा किया गया। जिसके बाद DM मोहम्मद मकसूद आलम के आदेश पर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान अंचल कार्यालय के कर्मियों की भूमिका सामने आई है। SDM ने राजस्व रिकॉर्ड का पंजी 2 की गहन जांच की, जिसमें पाया कि जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ करके 85 कट्ठा जमीन को भूमाफिया के नाम पर दर्ज किया गया है। ये जमाबंदी पेज अलग से जोड़ा गया था। अंचल कार्यालय के CO ने रिपोर्ट में बताया कि राजेंद्र बस स्टैंड की अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर फर्जी जमाबंदी के आधार पर भूमाफिया का कब्जा है, लेकिन SDM ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उक्त भूमि पर नगर परिषद का दखल कब्जा शांतिपूर्ण है। SDM ने अपनी जांच रिपोर्ट DM को सौंप दी है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के मोनू कुमार यादव को राजद क्रीड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने उनका मनोनयन कर मनोनयन पत्र जारी किया है। नव मनोनीत जिला अध्यक्ष को 15 दिन के अंदर जिला तथा प्रखंड कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, पार्टी उपाध्यक्ष पिंटू पांडे, आनंद शंकर यादव, प्रवक्ता विशाल सिंह भूमिहार तथा प्रदीप चौहान आदि मौजूद थे। थावे के 10 वर्षीय बच्चा की सड़क हादसे में रांची में मौत हो गई।
बताया जाता है कि नगर थाने के सिमरा गांव के उमेश कुमार की पत्नी ज्ञानती देवी अपने बच्चों के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर अपने मायके भाई को राखी बांधने के लिए रांची गई थी, जहां सोमवार के दिन गणेश चतुर्थी की प्रतिमा विसर्जन देखने 10 वर्षीय बच्चा प्रियांशु अपने नाना नानी के साथ रांची गया था। प्रतिमा विसर्जन देखकर वापस लौटने के दौरान पीछे से तीव्र गति से आ रही स्कॉर्पियो ने तिलका रोड गोविंद नगर में कुचल दिया, जहां 10 वर्षीय बच्चा का नाना गोपी चंद शाह तथा नानी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्चा प्रियांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन सिमरा से रांची पहुंचे, जहां रिम्स में इलाज के दौरान मंगलवार की मौत हो गई। मौत के बाद चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर स्वजनों के हवाले कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। शव को स्वजन मंगलवार की देर रात अपने घर सिमरा लाए। शव आते ही घर में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग स्वजनों को सांत्वना देने में लगे हुए थे, जहां बुधवार को 10 वर्षीय बच्चा प्रियांशु का दाह संस्कार कर दिया गया। मृत बच्चा 2 भाई और 1 बहन था। गोपालगंज उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मिशन 100 डेज के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि दी जानी है। जिले में 1494 लाभुकों का चयन निर्धारित किया गया है, जिनकी अंतिम तिथि 11 सितंबर 2024 थी। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया और FTO कार्य सुनिश्चित करें और तकनीकी समस्याओं की तुरंत सूचना दी। बैठक में DRDA निदेशक राकेश चौबे भी उपस्थित थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में जिला प्रशासन गोपालगंज के द्वारा साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानिकपुर, ब्रह्मस्थान और बस्टीला बाजार में लोक कल्याण संस्था आश्रम देवापुर गोपालगंज के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा के महत्व और इससे बचाव के उपायों पर जानकारी दी गई। कलाकारों ने मनोरंजन के साथ साइबर खतरों से बचने और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रस्तुति को लोगों ने सराहा और भरपूर आनंद लिया। बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह 2024 में गोपालगंज जिले की ताइक्वांडो खिलाड़ी रिया सिंह को 5 सितंबर को पटना के ज्ञान भवन में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा मोमेंटो और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने रिया सिंह को मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर जिला खेल पदाधिकारी अब्दुल राशिद अंसारी, कोच भवानी सिंह, रिया की माता प्रियंका देवी और ताइक्वांडो संघ के आर्यन पांडे उपस्थित थे। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व पर जोर देते हुए एक्यूप्रेशर काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल ने कहा कि मन को काबू में करने का ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा में निहित है। उन्होंने राम जानकी मंदिर नीचो जलालपुर बाजार में आध्यात्मिक परिषद की संयोजन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का उद्घाटन किया। इस मौके पर कथावाचक धनंजय धवल जी महाराज काशी के द्वारा 9 से 15 सितंबर 2024 तक प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन राजेंद्र सिंह, दीपक राय, वृद्धिदास, टुनटुन पुजारी, सुधा तिवारी और योगेंद्र तिवारी का सराहनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम के व्यवस्थापक दीपक राय ने बताया कि कथा का प्रसारण प्रबुद्ध इंटरटेनमेंट YouTube चैनल पर एक दिन बाद आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कटिया थाना क्षेत्र के भाटपुइया में मक्का का फसल चराने से मना करने पर एक महिला के साथ मारपीट की गई। इस मामले में 3 लोगों के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में रामप्रीत शाह की पुत्री पिंकी कुमारी ने आरोप लगाया है कि 2 सितंबर की सुबह 8 बजे मेरे पटीदार की बकरी मेरे खेत में लगे मक्के की फसल चर रही थी, जिसे देख मेरी मां बढ़िया देवी ने मना किया और मेरे पटीदार आपती देवी, इंद्रासन शाह व बिंदु देवी ने मेरी मां के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरी मां बुरी तरह से जख्मी हो गई। हो हल्ला सुनकर 5 पड़ोस के लोग मेरी मां को जान बचाएं एवं इलाज के लिए पंचदुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाएं। पुलिस पीड़िता के दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने समरालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम की तैयारी पर बैठक की। 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दीवार लेखन,
चित्रांकन, नुक्कड़ नाटक, रैली और स्वच्छता शपथ जैसी गतिविधियां होंगी। 17 सितंबर से कचरा से कला प्रदर्शनी की शुरुआत होगी और 18 सितंबर को अंबेडकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी विभागों को कार्यक्रम की सफाई और जन जागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत स्टेज 2 से स्टेज 3 पर आवेदन अग्रसरित कराने हेतु जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में श्रम अधीक्षक, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने 714 आवेदनों को स्टेज 2 से स्टेज 3 पर भेजने की अनुशंसा की। प्रशिक्षु जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती पूजा कुमारी भी इस अवसर पर मौजूद रही। गोपालगंज उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतदाता सूची पुनर्वीक्षण पूर्व गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में मृत व शिफ्टेड मतदाताओं के फॉर्म 7 भरने और दोहरी प्रविष्टियों के निवारण पर जोर दिया गया। साथ ही मतदान केंद्रों के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया। सभी एआरओ को प्राप्त दावा आपत्तियों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।